morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. This is chapter 3. We will continue with chapter 3. In the last class we have discussed about volcanoes, causes, types and distribution of volcano. In this class we will study about earthquake. ये क्या है? earthquake क्या है? पृथ्वी का कंपन. ये पृथ्वी कभी कभी हिलने लगता है, तो ये है अर्थक्वेक. तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है? ये हो सकता है कि वोल्केनोस के कारण हो सकता है, जो ज्वालामुखी फूटते हैं ये कारण हो सकता है. और दूसरे कारण होता है ये का जब हमारा प्लेट टकराती है तब, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तब भूकंप होता है. तो भूकंप का परिणाम क्या होता है? तब भूकंप का परिणाम इट में भी लैंडस्लाइड या लैंडस्लाइड होती है, और मतलब भूस्खलन, पहाड़ टूट के गिर जाता है या डैम टूट के गिर जाता है, और भी बहुत से इमारत सब टूट जाता है. जैसे ये है, देखो नेपाल में आया हुआ अर्थक्वेक, जिसे ये पशुपतिनाथ मंदिर है, पूरा ये बुरी तरह से टूट गया है. तो अर्थक्वेक जहाँ पे ओरिजिनेट होता है, जहाँ पे शुरुआत होता है, उसे कहते हैं फोकस. जहाँ पे शुरुआत होता है उसे कहते हैं फोकस. दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का नीचे जहाँ पे शुरुआत होता है वो है फोकस. और द पॉइंट ऑन द सरफेस वर्टिकली अबव द फोकस इज एपिसेंटर. अब पृथ्वी का सतह जस्ट उसको ऊपर, फोकस के ऊपर में होता है एपिसेंटर. ये देखिए, ये दिस इज द फोकस. ये है, ये फोकस. इसका सीधा ऊपर में आता है एपिसेंटर. ये धरातल के नीचे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है. अब पृथ्वी का नीचे ये है फोकस. यहाँ से भूकंप शुरू हुआ, और इसका तरंगे ये ऊपर, इसका सीधा ये हो गया फोकस. फोकस के ऊपर में, सीधा ऊपर में जगह पृथ्वी की सतह, ये हो गया एपिसेंटर. सो फोकस का हिंदी होता है भूकंप केंद्र. भूकंप केंद्र. और ये एपिसेंटर जो है, इसको हम लोग कहते हैं, जो पृथ्वी के ऊपर में होता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र. अधिकेंद्र. यहाँ पे सबसे बेसी यहीं पे क्षति होता है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है भूकंप, इसलिए यहाँ पे बेसी क्षति होता है, यहाँ पे बेसी नुकसान होता है, यही जगह है. और इस जैसे जैसे दूर दूर जाते रहेगा यह तरंग, वैसे इसका जो पावर जो है वो कम होते रहेगा. अब इसका जो वेव्स है, कितने प्रकार का देखा. ये भूकंप जो है, इसका वेव्स होता है, 3 तरह का वेव्स होता है. यह पहला है प्राइमरी वेव, जो प्राइमरी वेव का दूसरा नाम है पुश वेव या पी वेव. प्राइमरी वेव, पुश वेव या पी वेव. यह सबसे तेज गति में चलता है, और ये इसका गति है 6 किलोमीटर पर सेकंड. 6 किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है. तो ये बहुत, लेकिन इसका कुछ क्षति बहुत ही कम होता है, नुकसान बहुत ही कम है. दूसरा है तरंगे है सेकेंडरी वेव्स. सेकेंडरी वेव्स या एस वेव. तो एस वेव हो गया या सेक वेव, ये है सेकंड में आता है, और इसका मोमेंट थोड़ा कम होता है, और ये होता है स्ट्रॉन्ग शेकिंग दैट डू नॉट पास थ्रू लिक्विड. इसकी खासियत क्या है? ये लिक्विड से पास नहीं करता है. ये हो गया इसका क्षति जो होता है बहुत ही, इससे थोड़ा बेसी प्रभावित है. इसके बाद आता है सरफेस वेव. ये लास्ट होता है, पृथ्वी का सतह में आते हैं, पृथ्वी का आते हुए ये सबसे लास्ट होता है. तो लास्ट होता है, तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, और ये अधिकतर यही वेव्स जो है ये पृथ्वी को हानि पहुंचाता है. ये तो सरफेस वेव. तो सरफेस वेव हानि पहुंचाता है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव बहुत ही कम हानि पहुंचाता है. अब अर्थक्वेक का देखो मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं. तो इसका भूकंप का तीव्रता नापा जाता है रिक्टर स्केल में. इसका तीव्रता नापा जाता है रिक्टर स्केल में. द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज मेजर्ड बाय रिक्टर ऑन द रिक्टर स्केल. और जो इंस्ट्रूमेंट्स में ये लोग जो इंस्ट्रूमेंट
इस्तेमाल का जो यंत्र इस्तेमाल होता है वो है सिस्मोग्राफ, वो है ये सिस्मोग्राफ है। दिस वन इज सिस्मोग्राफ, ये तरंगे का ये है। दिस वन इज सिस्मोग्राफ मशीन। और ये है रिक्टर स्केल, ये रिक्टर स्केल है मशीन, ये स्केल है, इसी में मापा जाता है कितना बेसी भूकंप हो रहा है बोल के। ये देखिए यहाँ पे बेसी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे बेसी है, ये कम है यहाँ पे। रिक्टर स्केल में पॉइंट जो होता है ये है 1 पॉइंट से लेके 9 पॉइंट तक, 0 से लेके 9, 0 से 9 तक होता है। जब एक पॉइंट का बढ़ने का मतलब है 10 टाइम्स ग्रेटर। एक अगर 0 से 1 में आ गया तो इसका मतलब 10 टाइम्स ग्रेटर है ये आता है। तो इन द अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 एंड अबव आर डिस्ट्रक्टिव। जब 6 से अबव होता है तब वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, और 6 से कम होने से वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है। तो सालाना ये देखो, सालाना 10 लाख अर्थक्वेक आता है पृथ्वी में, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होता है, क्योंकि कोई 0 होता है, कोई 1 होता है, कोई 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, तो उतना क्षति नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे 6 से ऊपर जाता है तो ही क्षति पहुंचता है। तो सालाना 10 लाख आता है एवरी ईयर। तो इसके बाद देखो, द स्लो एंड माइल्ड ट्रिमर्स आर मोर फ्रीक्वेंट एंड जनरली नॉट नोटिस। तो ये जो धरती का कंपन है, जो स्लो वाला होता है और माइल्ड होता है जो कंपन, वो हम लोग को महसूस नहीं होता है। द वायलेंट अर्थक्वेक कॉज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वायलेंट अगर तेज अर्थक्वेक अगर बहुत ही ये हुआ, वायलेंट हुआ, तो क्या होगा, लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हिली एरियाज में लैंडस्लाइड होता है, अर्थ में ब्रस्टिंग ऑफ रिवर होता है, डैम ब्लॉकिंग ऑफ रिवर होता है, रिवर का मुहाना ब्लॉक हो जाएगा, या सी का जो लॉवरिंग ऑफ द सी फ्लोर हो जा धस जाता है नीचे, जमीन जो होता है धस जाता है। अब अर्थक्वेक सबसे बेसी कहाँ आता है, अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आता है, तो अर्थक्वेक आता है, एक है सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जहाँ पे वोल्केनो आता है वहीं पे अर्थक्वेक भी आता है। तो एक है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट कौन कौन एरिया में आता है, तो यह है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया, जो कि पहले भी हम लोग ये देखे थे ये वाला वोल्केनो में। इसके बाद देखो मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ पड़ता है, अल्पाइन माउंटेन, मेडिटेरेनियन सी, अफ्रीका और हिमालयस में 25% होता है। यहाँ पे सर्कम पैसिफिक बेल्ट में होता है 65%, मतलब बहुत अर्थक्वेक होता है, इसे जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलता है। इसके बाद आता है और इससे कम होता है कहाँ पे, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट में। मिड अटलांटिक रिज बेल्ट में यहाँ पे सबसे कम भूकंप होता है, लेकिन होता है। इंडिया में सबसे बेसी भूकंप कहाँ होता है, तो हिमालयन रीजन में होता है। इंडिया में सबसे बेसी कहाँ होता है, तो हिमालयन रीजन होता है, और गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, तो यहाँ पे 2/3। और इसके बाद कुछ 50 साल से हम लोग डेकान प्लेटू में भी, दक्षिण भारत में भी भूकंप महसूस किए हैं, जो कि अभी तक हानिकारक नहीं हुआ। बिहार में भूकंप आया था, हाल ही फिलहाल में भूकंप आया था, जो कि बहुत ही ये हुआ था नेपाल में, जिसका तीव्रता था 7.8। और ये 25 अप्रैल 11:56 में आया था नेपाल में, जिससे कि काठमांडू जो है हिल गया था, और 30 सेकंड में ही ये काठमांडू दक्षिण की ओर भाग गया था। 3 मीटर वो खिसक गया था, दक्षिण की ओर 3 मीटर वो खिसक गया था, और इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट में टकरा गया था। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाकर टकरा गया था। नतीजा था कि ये काठमांडू जो है वो 3 मीटर दक्षिण की ओर खिसक गया था, और ये भूकंप सिर्फ 60 सेकंड चला था इसमें। प्रिकॉशन क्या चीज़ लेनी है, प्रिकॉशन में क्या है, बिल्डिंग शुड बी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग पिलर,
बिल्डिंग जो है एकदम स्ट्रॉन्ग पिलर बनाने चाहिए, लॉन्ग वॉल शुड बी सपोर्टेड, लंबा वॉल बनाने चाहिए और मजबूत। एंड द रीजन इज एन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये सब देखो अर्थक्वेक वोल्केनो बेल्ट है, ये सब पूरा, ये सब जो है अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक बेल्ट है। यहाँ पे दिया जो केस स्टडी दिया है वो गुजरात का दिया है, जो कि बहुत ही पुराना 2001 में गुजरात 845 में आया था भुज में, और ये बहुत ही हानिकारक हुआ था। ये दृश्य देखो भूकंप का, ये दृश्य पूरा विध्वंस हो गया था। और ये था 8.1 ऑन द रिक्टर स्केल। गुजरात में जो आया था 2001 में वो था 8.1 ऑन द रिक्टर स्केल। 50,000 पीपल बोल रहा है कि मारा गया था और 5 लाख किल्ड, सॉरी 5 वर अफेक्टेड। जगह कौन था? भुज, राजकोट और अहमदाबाद। तो इससे जो वहाँ पे जो हुआ था, जो भुज में जो हुआ था अर्थक्वेक, उसका क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग टू इंडियन ओशियन एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। तो जो सी फ्लोर है वो क्या हुआ था, वो फैल रहा है 5 सेंटीमीटर पर ईयर। ग्रेजुअली नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट वही इंडियन प्लेट मूव करना शुरू कर दिया नॉर्थ के तरफ में, और जिसके कारण से क्या हुआ 2015 में क्या हुआ, 2015 में और एक भूकंप आया जब इंडियन प्लेट यूरेशियन से टकरा गया। तो ये जनवरी 2001 का भूकंप को हम लोग मिला सकते हैं 2015 का भूकंप, जो कि जब इंडियन प्लेट खिसकना शुरू किया 5 सेंटीमीटर एवरी ईयर था। द रिच फॉल्ट बिलो द सरफेस इन द कच्छ रेंज। तो ये था आपका। नेक्स्ट इन द क्लास वी विल डिस्कस the about the formation of mountain. Thank you. That's all.